नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ हिंदी उपन्यासों की श्रृंखला में आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा उपन्यास वयं रक्षामा। आज आप सुनिए इसका एपिसोड 11। दानवों के उस क्षुद्र द्वीप का नाम सुम्बा था। वह छोटा सा द्वीप बाली द्वीप के दक्षिणांचल में थोड़ा पूर्व की ओर मुड़कर था। द्वीप चुंबक पत्थर का था, इससे जलयान और तरिणी बहुधा यहां नहीं आती थी। आने से उनके जलमग्न चुंबकीय चट्टानों से टकराकर डूब जाने का भय था, परंतु दानव यहां निर्भय आते जाते थे। रावण अपनी अभिसारिका उस दैत्यबाला का अपने ही आंखों के सम्मुख निधन देखकर अत्यंत व्यथित हुआ। दानवों का दमन करने तथा मकराक्ष की जीवित आहुति देने से उसका द्वेष हालांकि थोड़ा कम हो गया था, परंतु मन शोक दग्ध हो रहा था। वो इस समय एकाकी समुद्र तीर पर चित्त शांत करने और स्वस्थ होने के लिए आया था। इसी एकाकी समुद्र तीर देखा कि एक दीर्घकाय दानव उसकी ओर चला रहा है। उसके साथ ही एक परम सुंदरी सलोनी बाला है। दानव बहुत लंबा और कृशकाय था। उसकी साथ वाली बाला अनूढ़ा थी। तपाए हुए सोने के समान उसका रंग, क्षीण कटी और स्थूल नितंब थे। वो 16 सुलक्षणों से युक्त थी। उसके केश काले, सघन, चिकने और घुंघराले थे। वे पाद चुंबन कर रहे थे। भौहें जुड़ी हुई, जंघाएं रोम रहित, गोल दांत सटे हुए थे। नेत्रों के समीप का भाग, नेत्र, हाथ, पैर, टखने और जंघाएं सब समान और उभरे हुए थे। नख उंगलियों की गोलाई के समान गोल थे। हस्ततल उतार चढ़ाव वाला, चिकना, कोमल और सुंदर था। उंगलियां समान थी। शरीर की कांति मणि के समान उज्ज्वल थी। स्तन पुष्ट और मिले हुए थे। नाभि गहरी थी तथा उसके पार्श्व भाग ऊंचे थे। वक्षस्थल और दोनों पार्श्व उतार चढ़ाव वाले थे। शरीर के रोम कोमल थे। दोनों चरणों की उंगलियां और तलवे ये 12 भूमि से भली भांति सट जाते थे। हाथ पैर लाल थे। उनमें यव की रेखाएं थी। मंद मुस्कान निरंतर उसके होठों पर खेल रही थी। ऐसे ही सुलक्षणा सुकुमारी कुमारी दानव की बेटी वह थी। दानव ने धीरे धीरे रावण के निकट आकर उसे स्वस्ति कहा। लाल से सिकुड़ी हुई तथा शोभा और कोमलता से परिपूर्ण उस बाला को नीची आंख किए उस दानव के पास खड़ी देखकर एक बार रावण चमत्कृत हो गया। उसने दानव से कहा, महाभाग, आप कौन हैं और मेरे निकट आने से आपका क्या प्रयोजन है? आप विष्णुवा मुनि के पुत्र रावण पौलत से हैं ना? जी वही हो। तो मेरा आपसे ही काम है रक्षराज। क्या आपने रक्ष संस्कृति स्वीकार कर ली है? निस्संदेह, और मैं आपके अधीन हूं। तो महाभाग, यह वैश्रवण रावण पौलत से आपका क्या प्रिय कर सकता है? परंतु आप कौन है पहले ये कहिए। मैं दनुपुत्र मय हूं। आप प्रजापति के वंश के हैं। मैं आपका अभिवादन करता हूं। तो सौम्य रावण, मेरी कथा सुनो। सुन रहा हूं। काश्यप सागर तट पर हिरण्यपुर के निकट मेरा पुर है और मैं दैत्यपति विरोचन का बांधव हूं। कदाचित तुमने सुना हो, एक हेमा नाम की अप्सरा उरपुर की निवासिनी थी। उसे देवों ने मेरे लिए दे दिया था। चिरकाल तक मैं उसके साथ आनंद से रहा, परंतु आज 14 वर्ष बीत रहे हैं। वह मुझे छोड़कर फिर से देवों के पास चली गई। उसके सुख विलास के लिए मैंने एक अति सुंदर नगर की रचना की थी जो स्वर्णमय था। उसमें मैंने उस सुंदरी के लिए मणि महल बनवाया था जो आज 14 वर्षों से सूना हो रहा है। मैं उस प्रिया के विरह से व्याकुल असमय में ही वृद्ध हो गया हूं और द्वीप द्वीप भटक रहा हूं। यह कन्या उसी के गर्भ से उत्पन्न हुई है। अभी यह युवती हुई। तुम ऋषि पुत्र हो, विक्रमशील हो तथा प्रजापति के वंश का रक्त तुम में है। इसी से मैं ये अपनी सुलक्षणा कन्या तुम्हें देता हूं। मेरे पास बहुत स्वर्ण रत्न है, वो सब भी मैं तुम्हें देता हूं। मेरे 2 पुत्र, इस कन्या के भाई
बड़े वीर और मेधावी हैं, राजसभा के नियमों को जानते हैं। उन्हें भी मैं तुम्हारी सेवा में नियुक्त करता हूं। अब तुम मेरा ये उपहार स्वीकार करो, मुझे संप्रहर्षित करो, अनुबंधित करो। बूढ़े दानव की बात सुनकर रावण ने कनखियों से, चरण नख से भूमि कुदेरती उस नव किसलय कोमल तनबंगी बाला की ओर देखा तो उसका संपूर्ण तारुण्य जागृत हो गया। रावण ने पूछा, महाभाग, आपकी इस कन्या का नाम क्या है? मैदानव ने कहा, इसका नाम मंदोदरी है। तथास्तु महाभाग, अग्नि प्रज्वलित करो, मैं उसके साक्षी में धर्मपूर्वक आपकी कन्या रत्न को ग्रहण करूंगा। बूढ़े दानव ने तत्काल सुखी सुविधाएं चुन ली और अग्नि पाषाण से अग्न्याधान किया। रावण ने कन्या का हाथ पकड़कर कहा, गृह्णामि सौभगवत्वाय हस्तम। दानव मैंने एक अमोघ शक्ति उसे भेंट कर कहा, स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो पलत्स। ये दिव्य शक्ति लो, इसके रहते तुम विश्व में अजेय हो। अब मैं चला। वृद्ध दानव एक ओर जाकर पर्वत श्रृंखलाओं में गायब हो गया। रावण ने नववधू की ओर देखकर कहा, वरं ब्रोहि। वधू ने तिरछी दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, अलम अलम प्राप्तम सर्वम। तब रावण ने अपने उत्तरीय के छोर से बाला का उत्तरीय बांध लिया और खड्ग कोश से खींच उसकी धार बाला के चरण नख को छुआकर उसे अंक में समेटते हुए कहा, चलो फिर रक्ष कुल महिषी मंदोदरी। और दूसरे ही क्षण सद्य विजित दानवों की वो सुरम्यपुरी, प्रासाद, हर्म्य, सौध सब रंग बिरंगी पताकाओं और दीपावलियों से चित्रित, विभूषित, विविध वाद्यों और हर्ष कोलाहल से आर्यमान हो गए।